ग्लोस्टर घर वालों की सोच थी कि ग्लोस्टर लेंगे। मैंने कैसी लग रही है गाड़ी, चाहिए? कह रहे यार समझ में नहीं आ रहा गाड़ी भी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, कुछ पता नहीं लग रही। मैंने अब फॉर्च्यूनर लेंगे। वेलकम टू समीरफिकेशन। आपके लिए लेकर आ गए हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर। फॉर्च्यूनर तो नहीं, लेजेंडर ही कहेंगे इसको। लेजेंडर का ओनरशिप रिव्यू। मेरे साथ मेरा भाई जुड़ा हुआ है, मेरा बचपन का मित्र उपदेशी। मेरे भाई क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया, आप बताओ कैसे? मैं ठीक हूँ। जो लोग यूट्यूब पे पता नहीं थे भी नहीं, जब ये चैनल भी नहीं था तब से जो है वो भाई के साथ में वीडियोस बना रहा हूँ फेसबुक पे या कहीं और सोशल मीडिया पे। तो चलो वो तो खैर बात की बात है। अभी हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं भाई की फॉर्च्यूनर की। एक तो बहुत अच्छा लगता है अपने साथ के भाई जो है तरक्की कर लेते हैं ना, फॉर्च्यूनर लेकर आते हैं मिलने, तो दिल खुश हो जाता है भाई। उपदेशी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एंड देन फिर गाड़ी के ऊपर आएंगे। मेरा नाम जो है वो उपदेश है और ये मैंने अभी लास्ट ईयर ये गाड़ी परचेज़ करी है। शायद जून या जुलाई के अंदर खरीदी है मैंने। अभी 1 साल होने जा रहा है इसको। अच्छा। अगले महीने 1 साल हो जाएगा। इंश्योरेंस के भी फ़ोन आ रहे हैं, भैया रिन्यूअल करा लो। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। हाँ। तो ये है और गाड़ी बेहतरीन है, नो डाउट। हाँ। शुरू से ही चाहिए थी। हाँ। स्कॉर्पियो जो है वो शौक था ही था। हाँ। ये भी चाहिए ही थी कि गाड़ी दोनों होनी ज़रूरी है जी। ये तो दो भाई लड़ा के पास होना स्कॉर्पियो भी चाहिए है और हाँ। फॉर्च्यूनर भी ले लिए। एक छोटा सा बैकग्राउंड दे दो भाई, जब आप फॉर्च्यूनर लेकर घूम रहे हो तो काम क्या कर रहे हो? क्या काम कर रहे हो भाई काम आप? हमारा प्रॉपर्टी का ही है। मथुरा वृंदावन के अंदर गेटेड सोसाइटी डेवलप करके देते हैं लोगों को। ठीक है। प्लॉटिंग वगैरह का काम है हमारा। चलो, वही तो मथुरा अगर के इसमें अंदर। भी आपका इंटरेस्ट हो तो आ जाना, इससे रिलेटेड भी आपका कुछ मदद कर देंगे। ठीक है, आपने फॉर्च्यूनर ले ली। मतलब क्या था ऐसे माइंड में फिक्स था फॉर्च्यूनर ही लेनी है या कुछ और गाड़ियाँ भी ये देखी? मेरे माइंड में जब से फिक्स था, जब मैं आपके साथ स्कूल में पढ़ता था कि मैंने भाई लेनी है या आगे चल के, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ इतनी कम उम्र के अंदर ही हो जाएगा। वही ये नहीं था। वही। हालांकि फैमिली बिजनेस है, हाँ। बट फैमिली वालों को भी मनाना हम ही पड़ता है। वो जो गाड़ियों का शौक होता है ना, जो हाँ। नॉलेज होती है वो हम ही देते हैं। हम ही देते हैं क्योंकि कि जी पेरेंट्स ये का इस तो काम की होता है, आएगी और तुझे उस बता काम दे की आएगी। क्या चाहिए या तू जाके ले आ। हमें तो ज़्यादा इतना है नहीं। नहीं, जब इसे लेने गया था कोई नहीं आया गाड़ी वाला, घर के कोई देखने भी नहीं आया गाड़ी कैसी है। बस यूं बोल दिया अच्छा जी। सफेद कलर, काली मत लियो। मैं ठीक है, काली नहीं लूंगा, सफेद ले आऊंगा। वाइट कलर की। भाई कौन सा मॉडल है, क्या वेरिएंट है, क्या है, इसको क्या बोलेंगे? ये है लेजेंडर लिया है मैंने, 2024 मॉडल है। 25 में तो 25 हम आ हैं गया अभी। अभी हम 25 में तो ही हैं। बेसिकली 25-24 से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गाड़ी अभी भी सेम ही साल आ भर रही भी है। नहीं हुआ है। अगर बट आज लेकिन आज भी खरीदेंगे तो ऐसे ही गाड़ी आ रही है, कोई बदलाव नहीं आया। हाँ, गाड़ी के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। लेजेंडर अगर आप खरीदेंगे, ये 4x4 है 4x2 है? ना, ये 4x2 है। 4x2 है। 4x4 इसलिए नहीं लिया, हमारा ऑफ रोडिंग का ऐसा कोई शौक है नहीं कि क्या ही करें यार गाड़ी को तकलीफ दे के। ना कभी आज तक कभी पहाड़ों पे कभी हुआ जाना, जब भी हुआ दोस्तों के साथ और ही भाई ये निकल गए हैं। 4x2 में भी बहुत कामयाब है, केपेबल अरे गाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। अगर मेरे पे वीडियो होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा, क्लिप दे देना। अभी बारिश के टाइम पे बहुत बुरी तरीके से, मथुरा में ही जहाँ हमारा प्लॉटिंग का काम है, हाँ। बड़े तरीके से दलदल हो रखा था स्लश हो जाता है। और जाके फंस गए अगले के दो, ये वाला और ये वाला दोनों टायर आगे जा करके फंस गया था। अच्छा जी। तो जो चला रहा था बंदा, ड्राइवर को उतार करके फिर मैंने निकाली, स्पोर्ट्स मोड डाला बाहर। भाई फॉर्च्यूनर है, वो एक नाम है ना फॉर्च्यूनर का। बस वो टोयोटा वही इतना नाम के famous चक्कर नहीं में है है इंडिया ये। में जितना फॉर्च्यूनर पर्टिकुलरली नाम फेमस है लोगों के बीच में। तो आप 1 साल से चला रहे हो, कितनी चला ली? गाड़ी मैंने अराउंड चला ली है 30,000 के आसपास। 30,000 के आसपास चला ली है। आओ थोड़ा बहुत अंदर भी देखते हैं। 1 साल में 30,000 रनिंग तो भाई आपकी कैडी है फिर। अभी ये कल ही आई है, 1,500-2 हज़ार किलोमीटर चल के। ज़्यादा ही। गोरखपुर, लखनऊ और बिहार, पता नहीं कहाँ तो कहाँ ये से तो होकर आ रही है एक गाड़ी। साइड से हो गया ना, आना जाना तो ये आना 3,000 जाना प्लस ज़्यादा ही गया। हो जाएगा। 3,000 प्लस हो गया। हाँ। तो भाई की जो है वो रनिंग है गाड़ी अच्छी की खासी। सारी गाड़ियों की रनिंग प्लस है। हाँ। स्कॉर्पियो की भी 2 लाख रनिंग हो गई है ओह तेरी। और अर्टिगा भी ली थी, 1.5-2 साल पुरानी है, हाँ। उसकी 1 लाख प्लस हो गई है रनिंग। चलो बढ़िया है भाई। वही है ना, गाड़ी आई है तो रोड पे चलेगी और चलने की ही चीज़ होती है चलने गाड़ी। की चीज़ है। और ये 1 साल के अंदर इसका एक्सीडेंट भी हो गया और इंश्योरेंस भी ले लिया और फिर ठीक करा लिया और फिर लग गई। तो टोयोटा का एक्सपीरियंस भी आपको बताएंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा कि इनकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, उपदेशी का क्या एक्सपीरियंस रहेगा। तो वैसे तो आपने गाड़ी देखी हुई है, सच कुछ बाहर से है नहीं मेरे को ऐसे दिखाने लायक। एक बार मैं आपको फिर भी 360 दिखा देता हूँ। ये पर्टिकुलर जो वेरिएंट है ये लेजेंडर है। भाई ने नंबर बहुत प्यारा ले रखा है। भाई नंबर के पीछे भी कोई स्टोरी है क्या? नंबर के पीछे की स्टोरी बताता हूँ क्या है। बताओ नंबर के ना। पीछे की स्टोरी ये है कि मुझे नंबर चाहिए था 38 क्योंकि मेरी जो स्कॉर्पियो का नंबर है लास्ट में उसके 28 है और मैं 28 ढूंढ रहा था। अच्छा। लेकिन फिर मैंने बोला नहीं यार 28 नहीं 38, अब जो आगे गाड़ी लेंगे वो 48, फिर 58, फिर 68, ऐसे करके लेकर के चलो ये बढ़िया है। तो 3838 आ गया नंबर हाँ, जी। फिर नंबर क्या बड़ी कुछ अलग मुश्किल से से पैसे मिला। भी लिए थे क्या? हाँ, ये फैंसी नंबर है, ये तो पोर्टल पे जा करके वेबसाइट पे परचेस करना पड़ा नंबर। इसकी कॉस्ट भी अराउंड 35-40 हज़ार रुपये के आसपास की पड़ी थी। चलो 35-40 हज़ार तो नंबर सस्ता था, ये आ गया। ठीक है। वो क्या कहते हैं कि इस गाड़ी पे नंबर अच्छा भी लगता है, ऐसा हाँ। फैंसी नंबर।
थोड़ा आपको दिखाते हैं इंटीरियर वगैरह। अब फॉर्च्यूनर में क्या है कि बहुत फैंसी चीज़ें तो नहीं आती हैं, लेकिन इसको लोग लेते इसीलिए हैं क्योंकि इसका जो ओवरऑल रोबस्टनेस और रिलायबिलिटी है वो फेमस है। क्यों उपदेशी? बहुत ज़्यादा, बहुत एक साल में आपने इतनी 30,000 किलोमीटर चला ली, कहीं ऐसी कोई दिक्कत आई कि आपको लगा हो यार? कोई दिक्कत नहीं आई, ना किसी तो प्रकार की ना कोई प्रॉब्लम आई, ना कोई दिक्कत आई। और जब एक्सीडेंट हुआ था ना तो बीच में फंस गई थी गाड़ी। अच्छा जी। आगे मैंने ठोकी, हाँ। आगे तो खैर छोटी गाड़ी थी, वो तो खत्म हो गई पूरी, तेरी वो डिग्गी पिग्गी सब चली गई उसकी। हाँ, उसकी क्लिप दिखा देंगे हम। पीछे से थार वाले ने मेरे में ठोक दी और उसके बावजूद गाड़ी, और गाड़ी के अंदर मैं ही बैठ के ड्राइव कर रहा था, कोई नहीं था गाड़ी के अंदर, अकेले थे? बिल्कुल भी ऐसा जोर का झटका नहीं लगा, वो हल्की सी यूं ठगी और मैं लिटरली बाहर निकला, मैंने बोला जरा जरा सी लग गई गाड़ी। जब मैंने बाहर देखा, मैंने जरा जरा सी नहीं, लग तो बहुत ज्यादा लग गई। और जिसमें लाइट में आगे मारी उसका क्या हाल हो गया था? अरे वो तो भाई बहुत ही ज्यादा, वो लड़की थी, वो परेशान हो गई। अब उसकी गलती थी, उसने अचानक ब्रेक मार दिए थे, हाँ। भग गई वो, उसे लगा कहीं पैसे ना मांगने लगे। फॉर्च्यूनर देख के भगी सबसे पहले। मैंने अरे ऐसी कोई बात नहीं बहन, तू जा। चलो सही है यार, फॉर्च्यूनर वालों का दिल बड़ा होना चाहिए। क्यों? हाँ जी। चलो दिखाओ मीटर वीटर कितने, क्या सीन रहने वाला है। ऑटोमेटिकली भाई आपने है? हाँ मैनुअल का कुछ विचार तो नहीं बना कि यार मैनुअल भी ले ले क्या? सोच थी मैनुअल लेने की, लेकिन फिर मैनुअल ही चला रहे हैं अभी तक तो। अभी तक मैनुअल चला रहे हैं तो मैंने बोला ऑटोमेटिक ले लो, अभी वाली बढ़िया रहेगी। कुछ नया आना चाहिए। लेजेंडर के अंदर आई ऑटोमेटिक रही है, वो आई नहीं रही। हाँ, इसमें मैनुअल नहीं आती है, नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर में आता तो है। फिर फॉर्च्यूनर, फिर कई दोस्त ऐसे थे, कह रहे थे यार बहुत पैसे का डिफरेंस आ रहा है, वो नॉर्मल मिल रही है 42-41 लाख रुपए की, वो ले ले। और ये कहाँ जा रहा, 10-15 लाख रुपए का डिस्टेंस आ रहा था पूरा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अब लेनी तो लेजेंडर ही है भाई यार, ये लेजेंडर तो लेजेंडर लेंगे। 4x4 ले रहा था मैं। हाँ। उनकी फिर ये बात मैंने मान ली, मैं चल ठीक है, कोई रनिंग में ऐसा है नहीं। हाँ। उन पे भी गाड़ी है, किसी पे थार है, किसी पे फॉर्च्यूनर, ये 4x4 लेकर के उन्होंने आज तक चलाई नहीं है। तो मैंने बोला फिर जब यूज नहीं है, और आज तक मैंने भी कभी गाड़ी चलाई तो मेरे अंदर कभी ऐसा नहीं है कि भाई 4x4 चाहिए ही चाहिए। 4x4 लगाऊं मैं, जाऊं उसको कुदाऊं इधर उधर। तो चला करके देख ले, कुछ नहीं है वो 4x4, बस वही है कि भैया अगर कभी आप जा रहे हो ऑफ रोडिंग वगैरह करने के लिए, टाइम भी यूज नहीं होगा वो, वही इन रोडों पे तो कोई काम नहीं है उसका। इन रोडों पे कोई काम नहीं है, अगर आपको दिल्ली सिटी जैसे में अगर आप रह रहे हो, कोई फायदा नहीं है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो 4 लाख रुपए का डिस्टेंस है, मैं 4 लाख रुपए बचा लेते हैं ना, 4x4 4 लाख रुपए, मैंने 4 बचाओ पूरे। बहुत होते हैं भाई 4 लाख रुपए हाँ। में। एक और छोटी गाड़ी आ जाएगी थोड़े और पैसे में ला। अरे वैगनर आ जाएगी, वैगनर आ जाएगी। और अपना तो प्रॉपर्टी का काम है तो वैसे ही चलेगी। तो भाई इंटीरियर आपको लाइक कैसा लगता है? इसके ऊपर थोड़ा थॉट दो, लाइक कितने ऑन रोड कितने की पड़ी है आपको? ये मुझे पड़ी थी भाई, ऑन रोड का तो पता नहीं, मैंने उन लोगों से पूरा ये सारा सिस्टम लगा लोगों करके जो डाल के देते हैं ना ये किट वगैरह, तो इन लोगों ने मुझे बताया था इसका 54 लाख रुपए का। अच्छा जी। और मैंने फिर डिस्काउंट इधर उधर बात कर कुरा करके 2-4 शोरूम पे बात कर रखी थी। फिर 2-3 शोरूम वाले तो आपस में भिड़ गए थे, मैंने भाई ये इतना कैसे दे सकते हैं। तब जा करके ये मुझे पड़ी थी 52 लाख रुपए की गाड़ी। 52 लाख रुपए की आपकी जो है वो लेजेंडर आ गई 4x2 आ गई। और कोई गाड़ी देखी थी? नहीं, मैंने कोई विचार ही नहीं बनाया। ग्लोस्टर घर वालों की सोच थी कि ग्लोस्टर लेंगे। एक दिन मैंने टेस्ट ड्राइव के लिए घर बुला लिया, मैंने पापा को ही बिठा दिया, वैसे चलाते नहीं हो गाड़ी। अच्छा। मैंने जरा स्टीयरिंग पे बैठ जाऊँ, गाड़ी देख करके तो खुश भाई, वो सारे फीचर लोडेड है बिल्कुल गाड़ी जो है वो प्रीमियम। अब वो बैठ गए, अब यूं बैठने के बाद उन्होंने देखा भाई सीट बढ़िया है, कंफर्ट ज्यादा अच्छा है। अब मैंने बोला चला लो DND लेके चले गए। मसाज भी आता है। हाँ, वही सारा ऑन कर दिया था, मसाजर वगैरह। तो वो होते हुए जा रहे, अब वो खुद चला रहे, वो कह रहे अब यार ये क्या है गाड़ी। DND से यूटर्न मार करके मैंने बोला आप चला करके लेके चलो घर तक। अब वो घर तक लेकर के आ रहे हैं। फिर जब वो चला गया जो टेस्ट ड्राइव वाला था, मैंने कैसी लग रही है गाड़ी, चाहिए? कह रहे यार समझ में नहीं आ रहा गाड़ी भी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, कुछ पता नहीं लग रही। मैंने अब फॉर्च्यूनर लेंगे। चाहिए ही थी तो यही आएगी। बाकी सेगमेंट में और कुछ है नहीं, इंडेवर एक आती थी वो चली गई है। और आपका इंडेवर जहाँ से एलविश यादव ने वो निकाली थी अभी, कौन सी जगह है दिल्ली के अंदर ही वो देते हैं, फ्यूजन कार, वहाँ उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो 2 फॉर्च्यूनर ले रहे थे उस टाइम पे। अच्छा। एक ब्लैक कलर के अंदर मथुरा के अंदर जो हमारे वकील साहब हैं, उन्हें गिफ्ट करनी थी, और एक ये अपने लिए लेनी थी। ठीक है। तो हम लोगों ने पहले दिमाग लगाया, मैंने यार चलो 1-8 साल का डिफरेंस रहता, गाड़ी नहीं कि नहीं रहती है, कोई ऐसी है नहीं गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, सेकंड हैंड ले लेते, कुछ पैसे बच जाएंगे। ठीक है। तो वहाँ चले गए। फिर वहाँ जाने के बाद मुझे इंडेवर समझ में आ गई, क्योंकि वो पूरी मॉडिफाइड कहते हैं ना, बिल्कुल मॉडिफाइड, अलॉय वगैरह लगा, गाड़ी थी एकदम। हाँ बिल्कुल, 6-7 लाख रुपए का तो सारा काम करा रखा था उन्होंने गाड़ी के अंदर। अच्छा जी। हाँ, और वो मेरे को पड़ रही थी 32 की 28 लाख रुपए की पड़ रही थी वो गाड़ी। 2018 मॉडल था वो।
अच्छा। फिर मैंने 18 की वजह से भी देखा मैंने, यार अब क्या ही फिर कुछ 4-5 टाइम बाद साल दिक्कत चलाने के बाद होगी। फिर हटाना होगा। हाँ। और फिर वही अब दिल्ली के अंदर वो चल गई है ना BS4 वाला सीन है, जो मैं स्कॉर्पियो से दुखी हूँ अपनी, हाँ। उसे भी निकाल के स्कॉर्पियो लेने की सोच रहा हूँ भैया ये नवंबर से। हाँ। और पूरी दीपावली वगैरह बीत जाने तक, ये जनवरी तक ये परेशान करेंगे। परेशान करेंगे डीजल वाली गाड़ियों, डीजल कार ओनरों को तो बुरा हाल कर देते हैं ये। बस बस बस, तो यही बात है। यही बात है, इसलिए फिर मैंने बोला भैया अब नहीं लेंगे तो फॉर्च्यूनर लेंगे, और नहीं लेकर के आएंगे, और लेजेंडरी लेकर के आएंगे। चलो जी, बहुत बहुत मुबारक हो, अच्छा डिसीजन लिया आपने। शुक्रिया। बाकी अब थोड़ा बहुत गाड़ी चला के हमें भी घुमा दो। बिल्कुल बिल्कुल, आप चला करके देखो गाड़ी और मैं आप चलाऊं? बताओ रिव्यू। हाँ चलो आ जाओ, मैं जल्दी से एक फॉर्च्यूनर की थोड़ी ड्राइव ले लेते हैं। बस, ये तो इसमें चला गया स्पोर्ट मोड, हाँ ये फिर मैनुअल हो जाएगी आपकी, मैनुअल हो जाएगी ये ऑटोमेटिक पे आ गई अब। ये ऑटोमेटिक पे आ गई। चलो जी बढ़िया। अभी नई वाली फॉर्च्यूनर आई, देखा आपने उसमें कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने चेंज कर आज मैं अभी आते हुए देख रहा था, मैंने फॉर्च्यूनर लेजेंडर प्लस भी आ गई है एक एक वो आ गई क्या है। करा है, वो किट विट लगा दिया है कि बस बस बस, वो बम्पर में थोड़ा वो सा लटका दिया है। जीरो लीडर एडिशन कह रहे हैं उसको। हाँ, क्या कह रहे हैं? लीडर हाँ। वो मतलब जीरो बेनिफिट नहीं है उस चीज का कुछ भी। बाकी अभी एक और आई है, उसमें क्या करा है इन्होंने, वो थोड़ा सा एक हाइब्रिड सिस्टम डाल दिया है 48 वॉट का, वो ना के बराबर ही कुछ हाँ आधी एक आध किलोमीटर एफिशिएंसी का फ़र्क आ जाएगा। जैसे अगर ये 10 दे रही है तो 10.5 11 दे दे। एंड 360 डिग्री कैमरा वगैरह डाल दिया है अब, अच्छा 360 दे दिया उसके अंदर। 360 दे दिया है। तो और एक आध फीचर और ऊपर नीचे कर दिए हैं, ऐसे ही करा है। लेकिन हाँ, कोर जो है वो सेम ही है गाड़ी हाँ, का। Fortuner जो तो मेन होता है ना, तो फॉर्च्यूनर जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, लाइक इंजन विंजन में कोई छेड़छाड़ नहीं करा है, तो वो है। बाकी जी फॉर्च्यूनर अगर आप चला रहे हैं तो आप कुछ देखेंगे नहीं, बस आपको जो है वो इसकी ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी, सिटिंग, द वे ये गाड़ी ऐसी है ऑटोमेटिक, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा क्या है, जो लोगों ने ओन कर रखी होगी गाड़ी वो खुद भी बता देंगे, जिन्होंने नहीं भी कर रखी होगी ना, अगर उनके यार दोस्तों पे भी होगी वो भी बता देंगे। वो भी बता इस गाड़ी में बैठने के बाद अपने आप ही और आ जाता है, और आ जाता है भाई। और आप रोड पे जो है वो एकदम हाँ फिर कोई नहीं। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ वीडियो पे, थोड़ा सा इसको नहीं तो गलत इन्फ्लुएंस में ले लेंगे लोग, लेकिन आप ड्राइव जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें एंड सारे प्रिकॉशंस लेकर करें। सेफ्टी तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। तो ये ना चुपता रहेगा, माइक में आवाज़ बहुत गंदी आती है इसकी, हाँ जी ये भी बात है। इसलिए लगा लिया मैंने। अब सीट बेल्ट भी लगा लेते हैं सेफ्टी पर। अब चुप हो गया, लगाने से पहले ही चुप हो गया था, ये समझ गया ये नहीं लगाएंगे फॉर्च्यूनर वाले। चलो जी भाई, स्पोर्ट मोड पे भगने में कैसी है गाड़ी? अरे अलग ही मतलब झटका ऐसा आएगा कि हाँ, मतलब पावर का फुल स्वाद आता है। हाँ डालो स्पोर्ट्स मोड और नहीं, देखो। यहाँ तो क्या ही डालें, लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ तो। स्पोर्ट्स मोड यहाँ से वहाँ तक का तो धक्का तो देख के देखो। स्पोर्ट्स मोड पे हाँ, ये देख रहे हो पीछे फेंक दे रही है ना पूरा। अभी भी पीछे हूँ, आगे आने की भी कोशिश कर रहा हूँ तो अभी पीछे ही जा रहा हूँ। ये है 100 चढ़ गई थी भाई ये। हाँ 100 चढ़ गई इतने से एरिया में। यहाँ इसलिए कर लिए, आपको बता दें रोड नहीं है, पब्लिक रोड नहीं है, बट आप जो है वो ऐसे रैश ड्राइविंग वगैरह ना करें, हम प्रमोट नहीं करते हैं। तो गाड़ी में जो है वो 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है, 201 bhp बनाती है ये गाड़ी, एंड ये बहुत होता है उपदेशी इस साइज़ की गाड़ी के लिए, लाइक एक SUV है ये। बस इतना काफ़ी है भाई इसके। सारी बातें ठीक है, माइलेज क्या दे रही है आपको? भाई माइलेज तो जहाँ तक मैंने सोची थी कि दुखी करेगी, बट इनने दुखी तो नहीं करा माइलेज के मामले में, जहाँ तक मैं बताऊँ। ठीक है, पर हाँ माइलेज कम रहेगा, जाहिर सी बात है, अगर आप लेके चल रहे हो तो माइलेज कम रहेगा। बट ऐसा है कि हाईवे पे अच्छा माइलेज देती है, जो माइलेज कम पड़ती है वो पड़ती है लोकल के अंदर, ट्रैफिक में, दिल्ली में हाँ, सिटी हाँ, टू बम्पर ट्रैफिक में। वो भी अभी मैंने ऐसे अंदाजा नहीं लगाया, अब क्योंकि मैं मथुरा जाता हूँ ना, तो अभी तक ये माइलेज का मैंने ये अंदाजा नहीं लगाया कि 15 दे रही है, 14 दे रही है, 12 दे रही है। पर मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये 10 प्लस दे रही है। मैं बताता हूँ ये क्या देती है, क्योंकि हमारा अंदाजा ऐसा है कि बताओ। टैंक फुल करवाया इतने रुपए का, इतने लीटर आ गया पूरा डीजल। यहाँ से मैं मथुरा 2 बार आना जाना करता हूँ, फिर भी थोड़ी बच जाती है अपने लोकल में घुमाने लायक। अरे बढ़िया। तो इसका क्या है कि आपको मेरे से हमारा 9-10 तो देती है, चाहे आप इसको इको मोड में ही चलाओ, उसमें ट्रैफिक में 9-10 देगी, डिपेंड करता है। बस आप ऐसे पंजत ना दबाओ, जैसे कि अभी हमने भगाई ना। हाँ नहीं ऐसे में तो खा जाती है ये, ऐसे में खा जाएगी। जब नई आई थी तो स्पोर्ट्स मोड में ही चल रही थी, वो लोकल हो चाहे कुछ भी हो। ये देखो ना अभी भी 10 के MPL शो कर रही है। हाँ। और क्या कहते हैं, हाफ से थोड़ा सा कम है पेट्रोल, बट ये 222 किलोमीटर चल जाएगी अकॉर्डिंग टू हाँ इस पेट्रोल के अभी के रेंज डेटा के अकॉर्डिंग। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप इसको हाईवे पे लाइक 80-100 की स्पीड पे क्रूज करो तो आराम से 12-13 तक भी दे देगी, डिपेंड करता है गाड़ी पे लोड कितना है। जैसे कि पूरे पैसेंजर बैठे हुए हैं
हाँ नहीं, अगर हल्की खाली खाली रहेगी एक गाड़ी, दो लोग बैठे हैं, 2-3 लोगों के अंदर तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पूरी लोड करके चलोगे तो माइलेज गिरनी है। गिरनी है। बाकी एक और चीज़ मैं अपना फीडबैक दे दूँ, वीडियो पे मैंने कभी ये चीज़ बताई नहीं है, अगर आप कोई छोटी गाड़ी से शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको एक तो साइज़ का अंदाज़ा लेकर चलना पड़ेगा, दूसरा है कि इसका स्टेयरिंग आपको बहुत हैवी लगेगा। मुझे अब देसी को तो शायद नहीं लगता होगा, स्कॉर्पियो चला रहा है, बड़ी गाड़ी चला रहा है, स्कॉर्पियो चला रहा है, एंड एक फिर वो फील भी होना चाहिए, बड़ी गाड़ी है तो। मेरे साथ उल्टा हो गया। हाँ, तुमने एन चलाई है? हाँ एन चलाई है, उसका स्टीयरिंग कैसा है पता ही नहीं लगता क्या है, वेट ही नहीं है भाई उसमें, यूं घुमा दो पूरी गाड़ी घूम जाती है, पूरी घूम जाती है। अरे मैं बताता रहा हूँ, अभी वो पूरा वो एक एल्ट्रोज ली थी, वो भी 1 साल भी नहीं हुआ एल्ट्रोज ले हुए। उसका भी करेंगे एक। हाँ उसका भी कर लेना एक रिव्यू, वो भी ले लेना, और स्कॉर्पियो का भी करना, वो तो कर लेना, पुराना मॉडल है वाला। अरे सब कर लेंगे यार। हाँ तो उसके अंदर क्या था, अब मेरे को तो सारी हैंडल, ये जब तक ये फील नहीं आएगा ना, जब तक गाड़ी चला रहे हैं पता नहीं लगेगा, नहीं आता फील, क्योंकि ग्लॉस्टर वही निकल गई थी, इसलिए ग्लॉस्टर कैंसिल हो गई। हाँ। अब ये एल्ट्रोस थी, मैंने यार एक छोटी गाड़ी होनी चाहिए, सारी 7 सीटर ही है। हाँ। एक छोटी गाड़ी ले लेते हैं। हाँ। तो फिर वो छोटी ली, और उसका स्टीयरिंग बड़ा सॉफ्ट जैसा है, मैंने यार ये क्या बवाल है। चलो छोटी गाड़ी का तो समझ आता है, हल्का लेकिन अगर चाहिए 7 सीटर तो भैया स्टीयरिंग में नीचे में मजा है, वेट होना चाहिए। अगर आप उन लोगों में से हैं बहुत जल्दी आपको दिक्कत हो रही है, थक जा रहे हैं, या हमारी कुछ सखियां हैं जिनको हल्का स्टीयरिंग चाहिए होता है, हाँ वो फिर जो है वो एक बार लेने से पहले एक बार टेस्ट ड्राइव ले लें, देख लें यार मेरे लिए ये सही रहेगी। हाँ रिलायबल है कि नहीं है। हाँ बाकी तो फीचर के नाम पे बता दूं, डुअल जोन एसी है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट, कारप्ले वगैरह चलाया इसमें कभी? मैंने अभी तक मैप वैप चलता है जिसमें, मैं अभी तक नहीं चला, लेकिन चलता है। उपदेशी ओल्ड स्कूल टाइप का आदमी है मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी दे दो, गाड़ी बस गाड़ी चलानी है, गाड़ी कैसे चलनी है, गाड़ी चलानी है, डीजल डलाना आता है और गाने कनेक्ट कर लेता हूँ। कितना फ्यूल आ जाता है इसमें? इसके अंदर फुल टैंकी भी ये भी नहीं पता कितनी आती है, लेकिन ये अराउंड 6500 के आसपास फुल हो जाती है। 80 लीटर की टंकी है इसकी, पता है तुम्हें? 80 लीटर की, 80 लीटर बहुत होता है, एक बार फुल कराओगे ना तो 1000 किलोमीटर चल जाएगी, हाईवे पे चला आराम से डिपेंड करता है फिर, अगर हाईवे रहा तो आराम से चल जाएगी, 1000 900 1000 ऐसे चल जाएगी। चलो यार बढ़िया ही है। बाकी तो क्या कहते हैं, जितना और चला लोगे, जितनी और पुरानी होगी उतना और चीज़ें जानने को मिलेंगी। एक लास्ट में ये चीज़ें बता के अब वीडियो हम खत्म करेंगे कि जितनी भी बार सर्विस कराने गए, क्लेम वगैरह में गए, तो टोयोटा वाले कैसे हैं, लाइक उनका फीडबैक दे दो थोड़ा अपना। टोयोटा वाले वैसे सर्विस सेंटर के तो वैसे बढ़िया हैं, लेकिन मेरे को जो प्रॉब्लम थोड़ी सी फेस करनी पड़ी वो पड़ी क्लेम के टाइम पे। अच्छा, सर्विस करते हैं अच्छी, नो डाउट, आपके बिना कुछ कहे प्रॉब्लम निकाल के आपको बता देंगे कि सर ये भी है, अगर ये करवाना चाहते हो आप ये करवा सकते हो, आपसे पूछ लेंगे, आपके बिना पूछे कोई काम नहीं करते। बट ये जो एक्सीडेंट हो गया था ना, उसके बाद जो मैंने क्लेम में दी थी, इसके अंदर थोड़ा सा पंगा हुआ था, थोड़ा प्रेशर बनाना पड़ा, क्योंकि मुझे गाड़ी थोड़ी जल्दी चाहिए थी। अभी जो ईद गई है ना, ईद के 1 हफ्ते पहले ही तो हुआ एक्सीडेंट। तो अब वो गाड़ी ठुकने के बाद फिर जो वहाँ का बंदा था ना, फिर उसने बताई कि भैया अभी गाड़ी के अंदर काम हो नहीं रहा है आपका, जब तक आगे वो फाइल पास करके सर्वे नहीं कर देगा, ये थोड़ा डिले करवा दिया, बहुत ज्यादा डिले करवा दिया इन लोगों ने। तो फिर SDFC का इंश्योरेंस था, तो मैंने भाई जीवन में SDFC का इंश्योरेंस नहीं कराऊंगा। ये भी एक चीज है, अगर आप इंश्योरेंस ICICI लैम्बार्ड वगैरह देख लो, रिलायंस देख लो, ये अच्छे हैं एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत नहीं आएगी, एक बार आप रिसर्च कर लो, कोई भी इंश्योरेंस मतलब सिर्फ इसलिए कि कोई 2-4 हज़ार सस्ता दे रहा है। बाकी आपके कोई नोन में हो उससे पता कर लो, हाँ भाई जिसने एक्सपीरियंस ले रखा वो आपको अच्छे से गाइड कर देगा। एग्जैक्टली। बट लेकिन मेरा जो है वो ICICI लैम्बार्ड वगैरह और ये रिलायंस ठीक है। सर्विस कितने पैसे में हो जाती है इसकी? वैसे तो यार सर्विस एक जनरल आइडिया दे दो, वो शायद इसमें पड़ा ही होगा। अरे ऐसे ही बता दो, वो मत दिखाओ, उसमें डिटेल होगी अपनी, दिख जाएगी नहीं तो। ये तकरीबन 12,000 रुपए के आसपास की, मतलब 10-12 हज़ार, हाँ इतना ही जो है वो एक नॉर्मल सर्विस में लगता है। अभी तक कोई ऐसा पार्ट चेंज हुआ हो जो बहुत ज़्यादा महंगा हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, बस नॉर्मल सर्विस हो जाती है, बस इंजन ऑयल चेंज, फिल्टर वगैरह चेंज। अब शायद अब चलेगी आगे तो पार्ट चेंज करने के बाद वगैरह तो अभी चेंज नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं चेंज हुआ। और टोयोटा है अभी तो बहुत चलेगी कुछ नहीं, ये इसीलिए तो गाड़ी ये क्या करते हैं, एक ही बार पैसे ले लेते हैं आपसे 50 लाख रुपए ले लिया, एंड कुछ नहीं होता गाड़ी में, बस आप टाइम पे सर्विस करवाते रहो। अगर कोई दूसरी गाड़ी रहती है ना, ग्लोस्टर इसमें अभी मेरे एक दोस्त ने ली थी XUV700, वो भी फीचर से लोडेड गाड़ी है। मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया भाई क्या तामझाम है, लेकिन अब उसकी भी 1.5 साल भी नहीं हुआ गाड़ी को, उसके सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, मतलब चलना जितना ज्यादा गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, जितना ज्यादा फीचर रहेगा, खड़ी हो गई गाड़ी फिर उसकी सर्विस सेंटर पर काफी टाइम तक परेशान रहा, उतना ज्यादा वो आपको दिक्कत देती है, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स रहेंगे उतने उसको खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टोयोटा क्या है कि बेसिक सी चीजें देती है, एक सिस्टम दे रखा है इन्होंने,
एंड ये ऐसा सिस्टम है कि ये जन्मों जन्मों तक, जब फॉर्च्यूनर आई थी इस वाले फेस के साथ तब भी ऐसे सिस्टम आता था, आज भी ऐसा ही आता आज भी है। आता एंड है ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, कुछ खराब नहीं होता है इसमें। इसके अलावा अगर हम कुछ भूल रहे हो तो आप नीचे पूछ लेना एंड कोशिश वो करेंगे। ये बोल गए कि इसके अंदर, मेरे को ये नहीं पता था पहले जब मैंने ये, मेरे को यूज ही नहीं पता था इसका क्या होता है, ये फोन चार्ज करने के लिए वायरलेस होता है, चार्जर। ये मुझे यूज का ही नहीं पता। एल्ट्रोसली उसमें भी नहीं पता, क्योंकि इसमें ऐसा है एल्ट्रोस के अंदर ऐसी क्रेट से निकाल रखी है, रखो रखो इसको। अब वो काम क्रेट तो- से निकाल रखी है ना, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन एक बार ही ना गलती से, अब ये यूं था ये फोन, ये चार्ज होने ले लगा। लिया इसने। अब मेरा एक फ्रेंड था, वो बैठा हाँ, गाड़ी वाड़ी देख रहा, उसने कह रहे यार दिया। कनेक्ट करा। मैंने यार मैंने तो शोरूम वाले से कनेक्ट करवा, मुझे नहीं आ रहा कनेक्ट करना। वो कर रहा, उन्हें अपना फोन रख दिया यहाँ, हाँ, वो चार्ज होने लगा। तुम्हें लगा अरे ये क्या हो गया? तो मैं आईफोन यूज नहीं करता अपना, मैंने जब वो चला गया मैंने अपना एंड्रॉइड रख दिया, वो चार्ज ही नहीं ले रहा। मैंने बोला ये क्या सीन है। फिर मैंने एप्पल रखा, मैंने एप्पल चार्ज हो रहा है। मैंने अच्छा तो ये पुराने नहीं ले रहा, ये भी इन्होंने आई थिंक लेजेंडर में कुछ टाइम पहले ही दिया था। कुछ टाइम नहीं पहले आता। थी, पहले नहीं था। मैंने 2022 में करी थी फॉर्च्यूनर, उसमें नहीं आता था ये। वो बेसिकली फॉर्च्यूनर थी 4x4, ये लेजेंडर है तो इसमें दिया होगा। आई थिंक इसमें मिड लाइट भी आती है ना। हाँ आती रात में जलती है, ये लाइटें जा रही ये है। वाली इधर वाइट वाइट दिख रही है। बाकी तो ये सब बढ़िया गेटों ही पे भी है, है। इस पे भी है। हाँ चारों गेटों पे भी। मुझे लग रहा है हमने आधे आधे घंटे की वीडियो बना दी है, क्यों भाई? बाकी जल्दी आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाकी अब देसी का जो है वो मैं एक हैंडल डाल रहा हूँ प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, कोई भी आपको क्वेरी हो आप देसी को कांटेक्ट कर लेना। Thank you बिल्कुल so जी much। बिल्कुल, एकदम जेन्युइन प्रॉपर्टी मिलेगी, पक्की रजिस्ट्री मिलेगी ऑनलाइन, कोई फ्रॉड का काम नहीं है वहाँ पे। मथुरा वृंदावन में ज़्यादातर फ्रॉड कर रहे हैं लोग, तो हमारा कोई ऐसा फ्रॉड वाला काम नहीं है। पिछले 15 सालों से कंपनी रनिंग के अंदर है और सारा काम ही हमारा मथुरा वृंदावन के अंदर ही है। और आपका भाई बैठा है तो आप उसके लिए टेंशन निश्चिंत लेने की रहें। बात नहीं है। अगर आप इस चैनल पे कुछ भी देख रहे फिर तो हैं आप ऐसा- भैया पैसे बाद में दे देना, पहले रजिस्ट्री करा लो आप। हाँ। चलो जी आ जाओ, बाकी फ़ोन पे बात करेंगे।